हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 4th की इंग्लिश बुक संतूर का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है द स्विंग। ये एक पोएम है। लेट अस रिसाइट हाउ डू यू फील टू गो अप इन द स्विंग। ये पूछ रही है बच्चे से कि तुम्हें कैसा लगता है जब तुम झूले पर ऊपर जाते हो। अप इन द एयर सो ब्लू, जब तुम हवा में ऊपर जाते हो। सो ब्लू मतलब जो स्काई का कलर ब्लू है। ओ आई डोंट डू थिंक इट इज़ द प्लीजेंटेस्ट थिंग। मुझे लगता है ये सबसे प्लीजेंट मतलब प्रसन्न करने वाली, तो सबसे प्रसन्न करने वाली चीज़ है। एवर अ चाइल्ड कैन डू, एक बच्चा कर सकता है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, हवा में ऊपर और वॉल के ऊपर। टिल आई कैन सी सो वाइड, जहाँ तक मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ। रिवर्स एंड ट्रीज एंड केटल्स एंड ऑल, नदियों को, पेड़ों को और केटल्स जो जानवर होते हैं चरने वाले, सबको। ओवर द कंट्री साइड, ठीक है, पूरी तरफ। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन्स, जब तक मैं गार्डन के ग्रीन्स में नीचे देखता हूँ। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, नीचे छत की तरफ देखता हूँ जो कैसी है, ब्राउन है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, हवा में ऊपर मैं उड़ते जाता हूँ। अप इन द एयर एंड डाउन, ऊपर की तरफ और नीचे। किसने लिखा है? रॉबर्ट लिवर स्टीवेंसन ने लिखा है। उसके बाद देखिए इसके न्यू वर्ड्स हैं। प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब जो मन को प्रसन्न करने वाला हो, ठीक है। केटल, जो ग्रेज करने वाले एनिमल्स, चरने वाले एनिमल्स होते हैं। कंट्री साइड, ठीक है, पूरा जो देश है उसमें, ठीक है। आगे देखिए, लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग। व्हाट डज द पोइट सी व्हेन द स्विंग गोज ओवर द वॉल। जब झूला दीवार के ऊपर से जाता है तो पोइट को क्या क्या दिखाई देता है? द पोइट सीज, क्या दिखाई देता है? रिवर, ट्रीज, केटल एंड द कंट्री साइड व्हेन द स्विंग गोज ओवर द वॉल। सेकेंड क्वेश्चन, डज द पोइट एंजॉय स्विंग? विच लाइन्स टेल अस दैट, क्या पोइट को स्विंग करना पसंद है? यस, द पोइट एंजॉय द स्विंग। द लाइन ओ आई डू आई थिंक इट इज़ द प्लीजेंट थिंग एवर ए चाइल्ड कैन डू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। अप इन द एयर सो ब्लू, वाई डू यू थिंक द पोइट से द एयर इज़ ब्लू? तो क्यों बोलता है? द पोइट सेज द एयर इज़ ब्लू बिकॉज ही इज़ लुकिंग अप एट द स्काई वाइल स्विंगिंग एंड द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन अ स्विंग? वेयर हैव यू सीन इट एंड व्हाट वाज इट मेड अप ऑफ? क्या आपने कभी झूला देखा है? किसका बना हुआ है और कहाँ देखा है? यस, आई हैव सीन अ स्विंग, आई हैव सीन इट इन पार्क। एंड किसका बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ चेन, मेटल चेन्स, ठीक है। आई सीन इट इन द पार्क एंड ऑल्सो इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इट मेड अप ऑफ? ये किसका बना हुआ है? इट वाज मेड अप ऑफ मेटल चेन्स एंड वुडन प्लास्टिक सीड्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक टू सी व्हेन यू आर अप इन द एयर और ऑन द स्विंग? आई वुड लाइक टू सी बर्ड्स फ्लाइंग, ठीक है, ट्रीज, गार्डन्स एक्सेट्रा। उसके बाद लेट अस लर्न स्ट्रिंगिंग टुगेदर। जीवन वेटेड फॉर द बस, जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग। जीवन ने वेट किया बस के लिए पूरी सुबह से। आगे देखो, उसके बाद जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग इन द रेन, मतलब उसको ही हमें आगे बढ़ाना है सेंटेंस को। जीवन वेटेड द बस ऑल मॉर्निंग इन द रेन बिकॉज ही स्कूटर वाज इन द गैरेज बीइंग रिपेयर्ड। फ्रेम अ सेट ऑफ सेंटेंस एज शोन इन द एग्जाम्पल। मेक श्योर दैट ईच सेंटेंस इज लॉन्गर देन द प्रीवियस वन। ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं। आई स्विंग ऑन अ स्विंग, ठीक है। अब ऐसा बना सकते हो आप, आई रीड द बुक, आई रीड द बुक टिल आई एम थ्रस्टी, ऐसे करके बना सकते हो। आई स्विंग ऑन द स्विंग, स्विंग मतलब झूला झूलना। द फर्स्ट स्विंग इज एन एक्शन वर्ड, ठीक है। इट मीन्स टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जो पहला वाला स्विंग है ये एक्शन वर्ड है जो आपको क्या बताता है? आगे पीछे मूव करना। द सेकेंड स्विंग रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट, ये झूले को रेफर कर रहा है। देयर आर मैनी वर्ड्स दैट कैन बी यूज बोथ एज वर्ब एंड नाउन। You are already familiar with such words. Now read the following sentence. Circle the verbs and underline the noun. अब आपको verb को circle करना है और noun को क्या करना है? underline करना है। The dance began in an hour. Dance मतलब एक noun को क्या करना है आपको?
सर्कल करना है वर्ब को, हाँ ठीक है। तो ये क्या है अभी, काम है, ओके। उसके बाद वर्ड प्ले, ठीक है, यहाँ पे प्ले को यूज़ करना है। आई लाइक टू प्ले खो खो, ठीक है, प्ले मतलब खेलना, खेलना, तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है। तो वर्ब को क्या करना है, आपको सर्कल करना है, यहाँ पे वो सर्कल और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडरलाइन, ठीक है। ऑब्जेक्ट को वॉच अ प्ले टुमारो। उसके बाद आंसर, कैन यू आंसर द क्वेश्चंस, आई नो द आंसर, ठीक है। कैन यू आंसर, आंसर करना, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद फ्लाई, देयर इज़ अ फ्लाई, फ्लाई ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन को अंडरलाइन करना है और इसको क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। उसके बाद वेव्स, द वेव्स डिड नॉट, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। और ये क्या है, वर्ब है, वेव्स टू हर स्विम, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। उसके बाद लेट अस स्पीक, let us speak, read aloud the following tongue twister. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Again, a noun, read aloud the tongue twister by making an O shape with your lips while pronouncing the W sound. जब W sound को प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं आप, तो आपको क्या करना है, ओ साउंड बनानी है अपने लिप्स से, ठीक है। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, रिमेंबर टू मेक ओ शेप विद योर माउथ वाइल प्रोनाउंसिंग डब्ल्यू। जब भी डब्ल्यू आ रहा है तो आपको ओ शेप बनानी है। फीवर, ठीक है, फ्यूअर, फ्यूबर, वैली, वाइट, वाइट, वाइन, वाइज, विन, वेट, 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 ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद देखिए, लेट अस लिसन, योर टीचर विल रीड आउट द पोएम अगेन, लिसन केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट राइम, यू मे एड 2 more words for the your choice as well. Rhyming word in the swing, swing thing, my words, ring king, ठीक है, swing thing और रिंग किंग, ठीक है। तो ऐसे और राइमिंग वर्ड्स आपको बनाने हैं, ठीक है। स्विंग का जैसे क्या हो गया, थिंग बन गया, ठीक है। तो और हम क्या बना सकते हैं, ब्लू का क्या बना सकते हैं, ब्लू का बना सकते हैं हम डू, ठीक है। वॉल का बना सकते हैं WALL का ऑल बन जाएगा, ठीक है। और वाइड का क्या बन जाएगा, वाइड का बनेगा कंट्री साइड, कंट्री साइड, ठीक है। ग्रीन का सीन बन जाएगा, ब्राउन का डाउन बन जाएगा, तो लिख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए, लेट अस राइट, let us write, I do think it is the pleasant thing ever a child can do. The word pleasantest mean enjoyable. There are many things that people enjoy doing. Write the short paragraph about the activities you enjoy doing in your free time. जो एक्टिविटी आप करना पसंद करते हो अपने फ्री टाइम में, वो लिखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, एनकरेज लर्नर टू शेयर देयर हॉबीज़ इन द क्लास, यू मे प्रोवाइड दैम विद अ फ्यू पैराजेस, लर्निंग का करना है। उसके बाद लुक एट द पिक्चर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। प्रीपोजिशन से आपको क्या करना है, फिल करना है ये इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए, देयर इज़ अ लेडी बग, एक मिनट, देयर इज़ अ लेडी बग बिटवीन द 2 पोट्स, फ्लावर पोट, बिटवीन आएगा इसमें, ये बिटवीन यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अबो, बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अबो आएगा, अबो, ठीक है। हनी बी इज सिटिंग ऑन द, वाटर कैन इज डैश द फ्लावर पोट, तो कहाँ पे है, बिहाइंड आएगा, ठीक है। एंट इज़ वॉकिंग एंट कहाँ पे कर रही है, इन फ्रंट ऑफ, FRONT, फ्रंट ऑफ। द कैटरपिलर इज़ वॉकिंग डैश अ फ्लावर पोट बिसाइड, ठीक है। लीफ हैज़ फॉलन
डैश द फ्लावर पोट अंडर, UNDER अंडर। ठीक है, उसके बाद देखिए ask student to draw a magical swing that can take them anywhere, outer space, jungle, book world, and then write a short paragraph about the adventure। ठीक है, मैजिकल स्विंग ड्रॉ करना है आपको, फिर क्या करना है उसके बारे में शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है कि वंस अ टाइम I sat on a magical swing, gave it a gentle push, suddenly spread high into the sky। ठीक है, तो ये सब बातें आप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए let us explore, there are some festival or month in which people like swinging on the swing। ठीक है, तो तीज का जो फेस्टिवल आता है उसमें क्या करते हैं, हम झूला झूलते हैं। ठीक है, जो सावन के महीने में आते हैं। कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द फेस्टिवल और द मंथ एंड शेयर इट विद योर क्लास। ठीक है, तो आपको बताना है ये। ठीक है, और इसी के साथ चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।